सो अभी हम लोगों ने ओवरीज के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के हार्मोन के बारे में। अभी टेस्टिस मेल ऑर्गन है, ठीक है। ये इसके फंक्शंस तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर रखा गया, ठीक है, और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बॉडी के बाहर रखा। उसकी रीजन मैं बता दूं आपको, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है 98.6 जो होता है, ये टेम्परेचर्स में जो टेस्टिस होते हैं जो अपने हार्मोन को रिलीज करते हैं, कौन से हार्मोन है आप पढ़ेंगे, वो हार्मोन जो है सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। उसको दो टेम्परेचर और कम चाहिए, 96 या 95.5 ऐसा टेम्परेचर की जरूरत है। अगर 98.6 ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो वो हार्मोन्स जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से उनको आउट ऑफ द बॉडी रखा गया, उनके लिए टेम्परेचर अलग मेंटेन कराने की, ठीक है। अब टेस्टिस जो है दो किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक है टेस्टिस्टेरॉन और एक है इनहेबिन। यहाँ पर भी इनहेबिन है, यहाँ पर भी इनहेबिन है, ओवरीज में भी इनहेबिन है और टेस्टिस में भी ओवर इनहेबिन है। अब टेस्टिस्टेरॉन का फंक्शन क्या है देखते हैं। टेस्टिस्टेरॉन ये भी स्टेरॉयड हार्मोन, ये टेस्टिस रिलीज करते हैं, ठीक है। इनको स्टिमुलेट करने वाला कौन है? एलएच हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो प्रोजेस्टेरॉन को बनाए, खासकर कॉर्पस ल्यूटियम को। यहाँ पर टेस्टिस को मेल में स्टिमुलेट कराता है एलएच हार्मोन। अब ये क्या करता है, इसका काम जैसा ही एलएच हार्मोन टेस्टिस को स्टिमुलेट कराता है, टेस्टिकुलर सेल्स जो है वो प्रोडक्शन ऑफ, उसमें ओवम, फीमेल में ओवम प्रोडक्शन होता है और मेल में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बनाने वाले कौन है हमारे सेल्स, उसका नाम है सेमिनिफोरस ट्यूबुलस। जहाँ पे टेस्टिस के अंदर एक एरिया है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बिगिनिंग हो जाती है प्यूबिट्री में, जैसा कि फीमेल में 10 to 12 13 ईयर्स और मेल में भी 12 13 ईयर्स में प्यूबिट्री की बिगिनिंग हो जाती है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जैसा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलप होना और बालों का बढ़ना फेशियल में, बॉडी में, और आवाज जो है वॉइस को हार्ड रखना, ठीक है, और मजल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। और जैसा कि ईस्ट्रोजन लॉन्ग बोन्स के एंड को पैक कर देते हैं ताकि बोन्स और लंबे ना हो, इसी तरह टेस्टोस्टेरोन मेल में लॉन्ग बोन्स के एंड को क्लोजर कर देते हैं ताकि बोन्स फर्दर डेवलप ना हो, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन था, ठीक है। तो अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दोनों में भी, मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है, तो ये स्पर्म जाके वहाँ पे जो ओवा है, ओवा के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओवा, ओवम जब बनेगा, ओवम यहाँ पे, ठीक है, स्पर्म जाके इसके अंदर जो एग है उसको अब्जॉर्ब करेगा, एग उसको अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वहां से बिगनिंग ऑफ द न्यू सेल होता है, ठीक है। अब इनहिबिन हार्मोन क्या है? द हार्मोन इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिकुलर सेल्स ऑफ द टेस्टिस। इसका काम क्या है? जो भी, जब भी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, ये एफएसएच को कम कर देगा, ठीक है। एफएसएच को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। एफएसएच कम होने से क्या होगा? एफएसएच कम होने की वजह से ये होगा, जो टेस्टिस से स्पर्म बना उसके अंदर
एक स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी उसके अंदर मेचुरेशन आएगी, यानी उसके स्पर्म है जो जो बने हैं उसके अंदर डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, वो स्ट्रांग होने लगेंगे। ठीक है, ये इनहिबिन हार्मोन करेगा। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो स्पर्म है वो मेचुरेशन होंगे। ठीक है, मैच्योरेशन होने के बाद उनको मेंटेन भी करना है, तो मेंटेन का काम इनहिबिन हार्मोन कराएगा, एल एफ एस एच को स्टॉप कराकर। ठीक है, तो ये टेस्टिस के बारे में था। जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन दोनों रिलीज करते हैं। फीमेल हार्मोन्स ओवरीज के जरिए से रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन। ईस्ट्रोजन जो है ओवरियन फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, सॉरी स्टिमुलेट नहीं, वो उसको अंदर प्रोडक्शन कराएगा, स्टिमुलेट तो एफएसएच कराएगा। ठीक है, एफएसएच जैसा स्टिमुलेट करा वो फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन करेंगे। ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन जैसा होगा, दो काम होंगे, एक तो एग मैच्योरेशन होगा, और दूसरा काम जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रोडक्शन होगी, और उसको ब्लड वेजल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनने की कोशिश करेंगे। ये होने के बाद जैसा ईस्ट्रोजन हो गया, अब ओवम जाके कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ठीक है, पर फर्टिलाइजेशन की वजह से, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। इसको स्टिमुलेट करने वाला कौन है, एलएच हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा, प्लेसेंटा डेवलप करने के लिए फर्दर फंक्शन कराएगा, ताकि बेबी की ग्रोथ उसके अंदर हो। तो यहाँ पे प्लेसेंटा के जरिए से भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनहिबिन हार्मोन रिलीज होगा, ताकि एलएच एफएसएच दोनों भी स्टॉप हो जाए, ताकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फर्दर बनना बंद हो जाए। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये इनहिबिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, और मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल। ठीक है, तो ये था ओवरीज और टेस्टिस के बारे में। फिर हम आगे अदर हार्मोन्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे।